नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। देश स्तर पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। यूपी में भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। कांग्रेस की यूपी इकाई की नवगठित राज्य चुनाव समिति ने रविवार को सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि गांधी परिवार के सदस्यों को अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरती रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने पिछले दिनों खुद को चुनावी राजनीति से अलग कर लिया। राजस्थान से वो राज्यसभा पहुंची। वहीं अमेठी से राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार झेलनी पड़ी थी। केरल के वायनाड से वो अभी मौजूदा सांसद हैं। कांग्रेस इन दिनों दोनों गांधी परिवार की पारंपरिक सीटों पर एक बार फिर से इसी परिवार का कैंडिडेट चाहती है। वहीं रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर अजय राय ने कहा कि वहां पर गांधी परिवार का कोई सदस्य आकर लड़े, ये प्रस्ताव हमने रखा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वहां पर हमारी पार्टी मजबूती से उनका साथ देगी। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब तक यूपी में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। इसको लेकर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता वाली राज्य चुनाव समिति ने लखनऊ में अपनी पहली बैठक के बाद सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है। कांग्रेस की बैठक में उन 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई जो इंडी गठबंधन के तौर पर कांग्रेस को मिली हैं। तो लोकसभा चुनाव की बारी है, ऐसे में किसकी क्या तैयारी है के मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जिस तरह की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि तैयारियां उतनी मुकम्मल नहीं, क्योंकि खासतौर पर 17 सीटों की बात की जाए इंडिया गठबंधन में, तो उन 17 सीटों के उम्मीदवारों के नाम को भी अभी कांग्रेस ने जाहिर नहीं किया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की अपना किला माने जाने वाला रायबरेली और अमेठी को लेकर भी अभी नाम तय नहीं हो पाए, क्योंकि सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश में जरूर ये कहा जा रहा है, जो स्क्रीनिंग कमेटी थी, कि गांधी परिवार को लड़ना चाहिए जैसा कि हर बार होता है। उनकी तरफ से नाम भी भेजे गए, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा इलेक्शन वो लड़ेंगे नहीं, इन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे नहीं, ये तय होना अभी बाकी है। साथ ही साथ रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी का नाम चर्चा में है, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, इस पर भी अभी तय होना बाकी है। तो ये सारी बातें कब तक तय होंगी। वहीं सामने से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, 51 सीटों की घोषणा कर चुकी है, एक के बाद एक तैयारियां शुरू हो गई हैं, अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठकें देखी जा रही हैं। वहीं अभी कांग्रेस की तैयारियां बहुत शुरुआती दौर की नजर आ रही हैं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इसके पीछे राहुल गांधी को वजह बताया और कई सारी बातें विपक्ष करता हुआ नजर आया है। देखना होगा कि जिस तरह से व्यापक तैयारियों का दौर सभी राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस अपनी लिस्ट और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की चर्चा पर कब तक प्रत्याशी घोषित करके पूर्ण विराम लगा पाता है। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव को लेकर कतई गंभीर नहीं है। वो कभी बात करते हैं कि वो बसपा के साथ जाएंगे, कभी वो बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी उनके साथी भी उनके कौन होंगे ये तय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अपने गढ़, जिसे वो अमेठी और रायबरेली के रूप में बताती रही है, वहां भी उनके जो प्रत्याशी हैं गांधी परिवार से आया करते थे, अब वो भी वहां लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने गढ़ में भी कमजोर होती कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से निराश करेगी। डिसाइड हुई है, तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या उतनी मजबूत तैयारियां हैं भाजपा के सामने? हमारी पूरी मजबूत तैयारी है, और विपक्ष में जब हम थे तो हम पिछले 5 साल से तैयारी ही कर रहे हैं। अगर जनता के सवाल उठा रहे हैं वो भी तैयारी है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं वो भी तैयारी है, और इस बार पार्टी के साथ साथ जनता ने भी तैयारी की है। किसानों ने, युवाओं ने, सभी ने तैयारी की है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की। भाजपा जो झूठ फैला रही है
तैयारी के नाम पर या गुमराह करने के नाम पर अब कोई दांव चलने वाला नहीं है। जनता ने तैयारी की है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव में जा रहा है। हम बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से, मुद्दों के माध्यम से सशक्त खड़ा कर रहे हैं। भाजपा का सुपड़ा साफ। देखिए, निश्चित रूप से तो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या अमेठी और रायबरेली, ये दोनों गांधी परिवार के गढ़, यहां पर चुनाव कौन लड़ेगा? 2019 में अमेठी कांग्रेस हार गई। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ा करते थे, वो अमेठी कांग्रेस हार गई। इस बार सीटों की घोषणा कांग्रेस ने जिस प्रकार से की, उसमें अमेठी का नाम नहीं है और रायबरेली का नाम नहीं है। वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा, इस पर अभी हम चर्चा को शुरू करेंगे। खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत अशोक जी आपसे करना चाहूँगा। वैसे तो मुद्दा हमारा रायबरेली और अमेठी की तरफ से कांग्रेस का ही है, लेकिन अशोक जी आपसे बात यही कि आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी हर उस सीट पर, यानी कुल 17 सीटें जो आप लोग बता रहे हैं, कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे। पर यहां तो अभी कांग्रेस के क्लियर नहीं हो रहा है मामला कि ये जो दो प्रमुख गढ़ हैं, यहां से चुनाव कौन लड़ेगा। जी अशोक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सुधा जी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सुधा जी, आपकी पार्टी का ही सवाल है, आप ही से पूछ लेते हैं, कौन लड़ेगा चुनाव? अमेठी और रायबरेली कैसे सिक्योर करेंगे इन दो प्रमुख क्षेत्रों को? सुधा जी। चलिए, कुछ संभवतः कुछ टेक्निकल एरर है। और देखिए, यही एक मजे वाली बात भी है कि जो प्रमुख सवाल जिन पार्टियों से होना चाहिए था, उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस और सपा। चलिए, तो चलिए एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं। खबर क्या है ये हम बताते हैं। आज की खबर सबसे पहले समझिए आप। आज की जो बड़ी बहस है वो आधारित है कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में लगातार घटते कुनबे को लेकर। एक बड़ा सवाल यही कि वो पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम सब देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और हमने देश की सियासत की दशा और दिशा तय की, पर अब बड़ा सवाल यही कि देश के सबसे बड़े कुनबे में कांग्रेस अपनी उन सीटों पर फैसले क्यों नहीं ले पा रही है जो सीटें कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी। तो चलिए एक बार फिर से हम हमारे पैनल से जुड़ते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। अशोक जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। अशोक जी, सपोर्ट की बात आप लोग कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अलायंस में जो व्यक्ति रहता है तो सपोर्ट तो करना ही होता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, खासतौर से जो दो प्रमुख गढ़ हैं अमेठी और रायबरेली, उसको लेकर। जी अशोक तिवारी जी, ये आपसे सवाल है। अशोक तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद ऑडियो हमारा भी नहीं पहुंच पा रहा है। एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ेंगे और चलिए इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे।